नमस्कार, हेलो मनी नाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर, आप देख रहे हैं मनी नाइन और आज है मंथली एक्सपायरी का दिन और बाजार में हम देख रहे हैं कि आज दोनों तरफा ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। तेजड़ी मंदड़ी दोनों एक्टिव हैं, इसीलिए बाजार आप देखेंगे एक दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आएगा। अभी आप देखेंगे 25,977 के आसपास आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा और सेंसेक्स की जहां तक बात है तो 84,942 ये लेवल है जहां पर आपको फिलहाल कारोबार होता हुआ दिखेगा। तो आज के सेशन में अगर आप निफ्टी की बात करेंगे ना तो हमने शुरुआत आज अच्छी की थी क्योंकि हमारे लिए संकेत अच्छे थे ग्लोबल मार्केट से और शुरुआत होने के बाद आप देखिए एक पीक भी हमने बनाया 26,000 का जो लेवल है उसको पार भी किया। 26,025 ये हमारा आज का हाई लेवल है, इंट्राडे हाई लेवल है और नीचे में आज हमने 25,924 का लेवल भी छुआ, यानी कि 25,950 भी हमने खुलने के कुछ ही मिनटों बाद छू लिया था। जो एक ड्रॉप आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में ही कुछ मिनटों में, तो पहले हम गिरे, खुलने के बाद फिर रिकवरी, फिर गिरे, फिर ऊपर। तो जो एक टिपिकल एक्सपायरी डे होता है ना, मंथली एक्सपायरी डे, वैसा ही कुछ रुझान हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में आज साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। अब दिखाइए बैंक निफ्टी का चार्ट, ये कैसा इंडिकेट कर रहा है। निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिलहाल जो लेवल्स हैं वो आपको देखने को मिले 58,870 के और 35 पॉइंट की। अरे ये निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। बिल्कुल हूबहू वैसे ही कारोबार है जैसा आज हमने निफ्टी में देखा, जहां खुले फिर ड्रॉप मारा, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जा रहे हैं। तो एक्सपायरी के दिन जैसे हम देखते हैं कि उठापटक होती है, वॉलिडिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, कुछ वैसा ही रुझान आप देखिए, चाहे निफ्टी का चार्ट देखिए चाहे बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, हूबहू आपको वैसा ही नजर आएगा। तो इस उतार चढ़ाव वाले बाजार में, जो उठापटक वाला बाजार है, इसमें आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संदीप जी, आपको एंड सारे व्यूअर्स को। तो सर ये जो मार्केट में हम देख रहे हैं उठापटक है, आज एक्सपायरी का दिन जैसे होता है, तो वैसे देखा जाए जो एक ट्रेडर है ना सर, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, मौका है बहुत बड़ा कि दोनों तरफा मूव्स उसको देखने को मिलते हैं, चाहे वो ऊपर की तरफ शॉर्ट करने के या नीचे में खरीदारी करने के। और दोनों ट्रेड्स हमने देखे भी और चार्ट में बाखूबी आज दिख भी रहा है, चाहे बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए चाहे निफ्टी का चार्ट देखिए। अब क्या मौके हैं सर, क्या अभी भी पोजीशन ली जा सकती है, जो 2 घंटे के आसपास का कारोबार बचा है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल संदीप जी, मुझे लगता है कि 26,000 एक रेसिस्टेंस जोन भी है और मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है। निफ्टी बैंक निफ्टी में देखा जाए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अभी अगर प्रॉब्लम है तो स्मॉल कैप मिड कैप को लेके है और लोग भी ज़्यादा परेशान है स्मॉल कैप और मिड कैप को लेके। अभी आज का हिसाब से अगर निफ्टी का बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 25 अभी इमीडिएट लेवल पे अगर निफ्टी का सपोर्ट है 25,820, 20 मूविंग एवरेज के आसपास। 20 मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो उस केस में आपको और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट एक्सपेंसिव है शॉर्ट टाइम के हिसाब से। नेक्स्ट, जैसे कि हमारा प्राइमरी व्यू था पॉजिटिव, प्राइमरी व्यू में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 10 to 12 मंथ का टारगेट एक है 27,500 28,000 के आसपास। लेकिन मोटा मोटा अगर मार्केट को अगर हम देखेंगे, कल भी मार्केट में ऑलमोस्ट 2250 2300 के आसपास का शेयर्स नीचे था और 800 के आसपास शेयर्स ऊपर थे। आज भी देखिए इतना हाई वॉलेटिलिटी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सतर्क होने का बहुत टाइम है। और स्मॉल कैप मिड कैप में पोजीशन बिल्कुल अभी बनाया नहीं जा सकता है। और सेकंड थिंग, मार्केट अभी भी एक्सपेंसिव मुझे लग रहा है शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से। और ये आज के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी कोई भी पोजीशन नहीं बिल्ड करना चाहिए। जी। ठीक है, कुछ वैसा ही रुझान बैंक निफ्टी में भी है सर? बैंक निफ्टी भी सर वही है, पीएसयू बैंक पे ओनली मुझे लगता है कि पोजीशन आपको कैरी करना चाहिए। बाकी प्राइवेट बैंक भी अवॉइड करना चाहिए। अभी पीएसयू बैंक पे यू कैन कैरी योर पोजीशन, होल्ड करके आप जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पीएसयू बैंक, फार्मा एंड एफएमसीजी, ये तीनों काउंट सेक्टर में मुझे लगता है कि पोजीशन बनाया जा सकता है। अदरवाइज स्मॉल कैप मिड कैप से दूरी बना मेंटेन करके चलिए। कभी भी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, कुछ भी शॉर्ट टाइम के लिए आपने कुछ भी स्टॉक लिया था, ऐसे केसेस में आपको स्टॉप लॉस भी हिट करना चाहिए। वो कहते हैं कि फास्ट लॉस इज द बेस्ट लॉस। तो पहला लॉस अच्छा होता है, एग्जिट करके निकल जाइए। और मुझे लगता है कि पोजीशन भी थोड़ा बहुत अभी अवॉइड करना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम है मार्केट में अभी, स्मॉल कैप में मिड कैप में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी और नीचे आ सकता है। अगर स्टॉक्स में कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है तो एक बार अच्छे फंडामेंटल्स के साथ ही देख के आपको उसके बाद इस स्टैगर मैनर पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी तो ऐसा व्यू है, मान लीजिए आपको एटलीस्ट 30-40% आप लार्ज क्वालिटी ब्लू चिप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए और 30-40% आप कैश में बैठिए। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में आप आते भी हो तो उसका वेटेज अभी 8 to 10% के आसपास होना चाहिए। और स्ट्रैटेजिकली
आज हम एक चेंज भी करने वाले हैं। हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियो है वहाँ पे जितने भी स्टॉक स्मॉल कैप मिड कैप में है, मैक्सिमम स्टॉक को थोड़ा हम बाहर करके निकाल देंगे और थोड़ा कैश में ज़्यादा बैठेंगे, थोड़ा और क्वालिटी स्टॉक्स में ज़्यादा ध्यान देंगे जी। कैश पे बैठिए, 30 से 40% कैश आपके पास होना चाहिए। बाजार में दिक्कत है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ट्रिगर्स की कमी है या फिर अच्छे जो पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं उनकी कमी साफ तौर पे दिख रही है। तो फिलहाल के लिए अपनी पोजीशंस हल्की रखिए, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में 8 से 10% आपके पोर्टफोलियो का, उससे ज़्यादा रकम नहीं होनी चाहिए। और 30 से 40% आपके पोर्टफोलियो का लाख रुपये है तो 30 से 40 हज़ार रुपये आपके पास कैश लेवल्स में होने चाहिए। और जितना मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहें उतना अच्छा है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट है। 100 पॉइंट की एक रेंज है जिसके बीच में निफ्टी को पूरा मैनेज कर रखा है। और वो रेंज क्या है आज मैंने आपको बताया, अभी नीचे में 25,924 और ऊपर में 26,025। एग्जैक्टली 100 पॉइंट की रेंज है जिसके बीच में निफ्टी पूरा दिन आज कारोबार करता हुआ दिखा है। 26 शेयर ऊपर हैं, 24 शेयर नीचे हैं, इस तरह का रुझान है। इवनली पॉइज्ड है, आपको देखिए एडवांस डिक्लाइन। तो जल्दी से एक बार गेनर लूजर्स भी देख लीजिए निफ्टी के, कैसा एक्शन वहाँ पे है, मिड कैप स्मॉल कैप की स्थिति किस तरह की है। फिर शो को आगे बढ़ाते हैं। आज देखिए तो आपको BEL, डॉक्टर रेड्डीज, SBI, JSW स्टील और उसके साथ साथ हिंडाल्को, ये कुछ गेनर्स की सूची में आपको दिख रहे हैं। यानी कि कुछ PSU बैंक्स हैं, डिफेंस के नाम है, फार्मा है और मेटल स्टॉक्स हैं जो कि आज निफ्टी के गेनर्स में आपको नजर आएंगे। लूजर्स की जहां तक बात है तो 2 अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स को लेकर तो आज एक पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई, उसके बावजूद भी स्टॉक देखिए नीचे है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, आज सियारा SUV का लॉन्च है और 12 लाख के आसपास की शायद प्राइसिंग है जहां से शुरू हो रही है, लेकिन उसका भी इम्पैक्ट आप देखिए स्टॉक पर नहीं देखने को मिल रहा है। लोग बेरिश हैं एक्सपर्ट्स इस स्टॉक को लेकर और कह रहे हैं कि और फॉल आ सकता है और वैसा ही कुछ रुझान दिख भी रहा है। और IT में कल की तेज़ी के बाद आज हम देख रहे हैं कि कुछ रुझान नेगेटिव साइड पर प्रॉफिट बुकिंग साफ तौर पे देखने को मिली, उसमें इन्फोसिस सबसे ऊपर आपको नजर आएगा। अब आ जाइए आप मिड कैप साइड में। मिड कैप इंडेक्स में आप देखेंगे तो आज जरूर आपको 1/4% के आसपास के गेंस दिखेंगे। ऐसा ही कुछ रुझान हमें स्मॉल कैप इंडेक्स में भी दिख रहा है। मिड कैप गेनर्स की जहां तक बात है तो AB कैपिटल, ये पहला नाम आपको दिखेगा, फिनिक्स मिल्स, लुपिन, फेडरल बैंक और येस बैंक, कुछ छोटे निजी बैंक्स हैं जो कि आज काफ़ी एक्टिव हैं। NBFCs हैं और कुछ फार्मा नाम तो है ही हैं। डॉक्टर रेड्डीज आपने निफ्टी गेनर्स में देखा था, लुपिन आपको मिड कैप गेनर्स में दिख रहा है। तो कुछ कुछ सिलेक्टिव फार्मा नेम्स हैं जहां पे आज आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। लेकिन मिड कैप लूजर्स में अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम आपको दिखेंगे। स्विगी सबसे पहले, ये स्टॉक अगर मुझे सही याद है तो 617 रुपये का इसने हाई टच किया था, वहाँ से गिरता गिरता अभी अपने इशू प्राइस 390 रुपये के आसपास आ गया। 392 रुपये का प्राइस है, 3% नीचे है। टाटा कम्युनिकेशन, ACC, IGL, RVNL, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज मिड कैप लूजर्स में आपको सबसे ऊपर नजर आएंगे। अब आइए स्मॉल कैप गेनर्स की तरफ, जहां पे आपको बिल्कुल दूरी बना के रहने की बात की जा रही है। उसमें ओरिएंट इलेक्ट्रिक आज चार्ट्स को टॉप करता हुआ दिख रहा है, डबल डिजिट गेन्स इस स्टॉक में आज देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा लूमैक्स इंडस्ट्रीज, पंजाब एल्कलीस, बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन और रोलेक्स रिंग्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आपको गेनिंग साइड में दिखेंगे। और स्मॉल कैप लूजर्स की जहाँ तक बात है ना तो यहाँ पे आप देखिए मैगालैनिक क्लाउड करके कंपनी है, ये आपको सबसे ऊपर नजर आएगी। यहाँ पे बिकवाली है, यात्रा ऑनलाइन में प्रेशर है, साधना नाइट्रो में गिरावट है, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स और इस लिस्ट में आपको श्री प्री कोटेड, आई थिंक एक हाल ही में लिस्टेड कंपनी है, इसमें भी आप देखेंगे ना तो आपको प्रेशर ही साफ तौर पे नज़र आएगा। तो एडवांस डिक्लाइन तो ये दिखा ही रहा है कि बाजार में चढ़ने वालों की तुलना में जो गिरने वाले शेयर हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। NSE का एडवांस डिक्लाइन देखेंगे ना तो आपको ऑलमोस्ट इवनली पॉइज नज़र आएगा, जितने शेयर चढ़ रहे हैं उतने ही शेयरों में आपको गिरावट भी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट एक रेंज में है और दोनों तरफा ट्रेड्स आज मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं। और स्मॉल कैप मिड कैप में तो आपके लिए कॉशन रेस किया ही गया है सर की ओर से। तो चलिए फिर आपके सवालों के जवाब देने की शुरुआत करते हैं। जो सवाल हमें दर्शकों की ओर से आए हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। कहाँ पे ज़्यादा फोकस है सवालों में वो हम देख लेते हैं। पहले जो कुछ हमारे प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवाल पहले लेने की मैं कोशिश करूँगा। कुछ अगर सुपर चैट्स आएंगे तो वो, आशु कुमार जी कह रहे हैं कि संदीप सर, योरसेल्फ कैन सी हाउ नॉन मेंबर्स पुट लार्ज, अरे एकदम से अपडेट होती है ये लिस्ट सर, मतलब सवाल पकड़ना सवाल पढ़ना उसको इतना मुश्किल है ना कि इतनी भारी मात्रा में सवाल आते हैं। आई थिंक वो यही हाईलाइट कर भी रहे थे अमित जी कि किस तरह से आप देखिए जो नॉन मेंबर्स है अपने सवाल पोस्ट करते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात सर, सवाल तो हर कोई पोस्ट करता है, जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं ना उनकी ओर से भी आते हैं। कह रहे हैं कि यू योरसेल्फ कैन सी हाउ नॉन मेंबर्स पुट लार्ज साइड इमोशंस एंड हाईजैक द होल कमेंट सेक्शन।
ये तो बात है सर, ना केवल नॉर्मल जो नॉन मेंबर्स हैं बल्कि जो प्राइम मेंबर्स हैं उनकी ओर से भी सवाल ज़्यादा मात्रा में एक ही सवाल को बहुत बार पोस्ट किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि हमारा सवाल पहले ले लिया जाए या फिर हम ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वो वैसे भी देखने को मिलता है। खैर कह रहे हैं कि डिलाइटेड टू सी यू एट दिस टाइम, आई हैव SCI एट 261, पॉलिसी बाजार एट 1800 और नाइका 248 का रखा हुआ है। काइंडली हेल्प विद पॉसिबल टारगेट इन 3 to 4 मंथ्स। सर 3 शेयर हैं इनके पास, शिपिंग कॉरपोरेशन, पॉलिसी बाजार और नाइका। देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन में अगर आपका पोजीशन आपने बनाया था तो 230 के आसपास ही एक स्टॉप लॉस हो रहा है। अब करेंट जोन से शॉर्ट टर्म के व्यू से मुझे लगता है कि नेगेटिव हो रहा है। आपको शॉर्ट टर्म व्यू है तो निकल जाइए, अगर आपका मिड टर्म लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल आपका टेक्निकली एक जो है स्टॉप लॉस हो रहा है थोड़ा अभी दूर 195 के आसपास। तो ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है कि अभी मार्केट नीचे आ रहा है एक तरफा। लास्ट 4 से 5 दिन में जितने भी स्मॉल कैप मिड कैप डिफेंस है नीचे आ रहा है। आप देखिए आप कितना तक होल्ड करके जा सकते हो। अगर आपके लिए ज्यादा हो रहा है स्टॉप लॉस 195 तो बिल्कुल आपको 230 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और निकल जाना चाहिए। और नायका नायका में मोमेंटम मुझे लगता है कि अभी भी कंटिन्यू होगा, कुछ भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए, इसका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए 240 के नीचे इसका ट्रेंड जो है वो खराब हो जाएगा। और एक स्टॉक जी, आपने बताया वो है पॉलिसी बाजार 1800 रुपये पर। पीवीपी टेक। अभी 1766 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए 1705 और 1690 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। जी। ठीक है सर, एक IRCTC देखिए, IRCTC को लेकर ना श्वेता कान्हा जी का सवाल है। कह रही हैं कि मेरे पास IRCTC के शेयर रखे हुए हैं 900 रुपये के रेट पर, 60K का लॉस हो रहा है, प्लीज़ सजेस्ट करें कि मैं क्या करूं इसमें। सर 900 रुपये का शेयर लिया हुआ है, उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं अपना लगाया, ये परफेक्ट एग्जांपल है देखिए इस चीज़ का। और 700 रुपये के नीचे स्टॉक आ गया, 60,000 रुपये का तो लॉस हो रहा है सर इनको। संदीप जी, यही इंपॉर्टेंट बात हो जाता है कि नाम है आईआरसीटीसी रेलवे, तो लोगों को ऐसा लगता है कि नाम आईआरसीटीसी है, रेलवे है तो ऑब्वियसली चलेंगे। लेकिन फैक्ट कुछ अलग है। फैक्ट देखिए, जिस तरीके से स्टॉक नीचे आ रहा है अभी, आप जितना लॉस ले सकते हो मैक्सिमम उतना ही लीजिए। अगर आपका माइंडसेट जिस दिन ऐसा हो जाएगा, आप कोई भी कुछ भी कहीं पे भी बाई कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस लगाना क्या है एक आदत बन जाएंगे। तभी 681 के आसपास है। चार्ट में दूर दूर तक कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है और मुझे लगता है कि रेलवे अभी नहीं चलेगा। सो आपको मैं न्यू कोई ज्यादा लंबा स्टॉप लॉस देना नहीं चाहता हूं। मुझे लगता है कि आपको लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। अदरवाइज स्टॉक ऐसा नहीं है कि बाउंस बैक यहाँ से नहीं करेगा, इट विल टेक अनदर 6 to 8 मंथ, 6 से 8 महीना लग सकता है। आपको यहाँ पे मैक्सिमम 100 पॉइंट नीचे और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 580। अगर आपने इतना वेट किया और थोड़ा आपको पेशेंस चाहिए, लेकिन इस पेशेंस के चक्कर में आपका नुकसान भी ज्यादा हो सकता है और हाई पॉसिबिलिटीज है स्टॉक में 2 4 6 महीने में स्टॉक एक बेस बना के यहाँ से ऊपर भी आ सकता है। तो इसी के लिए सिचुएशन उतना अच्छा है नहीं रेलवे में। ओवरऑल रेलवे काउंटर पिटा हुआ है। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करके अभी तो आप वेट करके जाइए, लेकिन हर एक उछाल में एग्जिट का प्लान आप ढूंढिए और फ्रेश एंट्री किसी को भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, फ्रेश एंट्री अभी नहीं प्लान करना चाहिए। नैन्सी जी हमारी प्राइम मेंबर है सर, कह रही हैं गुड आफ्टरनून, बेलराइज और मिंडा कॉप बेस्ट लेवल टू प्ले ब्रेकआउट, मतलब क्या होगा इन दोनों स्टॉक्स में, कहाँ पे ब्रेकआउट होगा, क्योंकि ये खरीदना चाहती हैं और आपसे राय ले रही हैं पहले। और कह रही हैं कि अगर डॉक्टर ने पर्ची लिखकर दे दी है और एक अल्कोहल स्टॉक लेना ही है तो कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, अल्कोहल स्टॉक लें या फिर आप कहेंगे कि गॉडफ्रे फिलिप्स, मतलब सिन कैटेगरी में एक शेयर इनको लेना ही है, मतलब डॉक्टर ने पर्ची लिख के दे दी है, तो ये भी बताइएगा। बेलराइस, मिंडा कॉप और एक ये अल्कोहल वाला सवाल। देखिए, मिंडा क्रॉप में बेसिकली अभी मुझे लगता है कि पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। और अगर आपके पास पोजीशन ऑलरेडी है, आप बना के रखे हो, तो मुझे लगता है कि आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश पोजीशन अभी नहीं है तो अवॉइड कीजिए पोजीशन बनाना। सेकंड, बेल राइस, अगर आपके पास पोजीशन है आप मेंटेन कीजिए अपने होल्डिंग को। मुझे लगता है कि 175 180 का टारगेट आना चाहिए। इतना नीचे है बेल राइस, नीचे नहीं है तो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग जो टेक्निकल लेवल्स है वो शो कर रहा है। तो अभी के लिए एक स्टॉप लॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा शॉर्ट टर्म में। 150 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और अभी मुझे लगता है कि ABDL भी अच्छा लगता है। अब देखेंगे 661 के आसपास अगर आपको लेना है कभी भी, 600 के आसपास और 605 कभी भी अगर आता है उस केस में आप एक बार लेके जा सकते हो। जी। ठीक लेकिन है, फ्रेश ओके, अभी करेंट जोन से नहीं है, वेट कीजिए। वेट कीजिए नीचे में मिले। ABDL अच्छा लग रहा है लेकिन नीचे के भाव पर मिले तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। नमीश जी कह रहे हैं बिग फैन ऑफ मनी नाइन, कह रहे हैं कि NFL मेरे पास 97 के रेट पर, 97 के रेट पर रखे हुए हैं,
नीवा बूपा भी है सर इनके पास, 80 रुपये का प्राइस है इनका। कह रहे हैं कि कैन आई होल्ड और एवरेज, प्लीज़ एडवाइस। देखिए मुझे लगता है कि संदीप जी एनएफएल आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए एक बार। और आपका 57 का भाव से अगर आपने बाय किया तो अभी का तो प्राइस चल रहा है 83 के आसपास, तो आप प्रॉफिट में हो, अच्छा खासा प्रॉफिट में हो। तो आप बिल्कुल एक बार एग्जिट करके निकल जाइए। मैं क्या सही सुना सर, 57 का ही बाइंग है ना? 97 सर। अच्छा 97, तो फिर मुझे लगता है कि फिर भी आपको एग्जिट करना चाहिए। अब प्रॉफिट भी हो रहा था उस केस में भी एग्जिट का ही सलाह दूंगा, आपका नुकसान हो रहा है फिर भी आपको एग्जिट का ही मैं सलाह दूंगा, क्योंकि चार्ट इसका बहुत खराब है। 97 का बाइंग है ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे अभी मैक्सिमम आप चाहो तो 80.50 एक सपोर्ट है। लेकिन आई थिंक अगर मार्केट और नीचे आता है तो वो भी ब्रेक हो सकता है। तो आप देखिए अगर आपको वेट करना है तो और एक स्टॉप लॉस लगा के आप वेट करके जा सकते हो। उछाल में बेचने का ही प्लान करके जाना है, निभा उबा में अभी एंट्री नहीं करना। जिस दिन जीएसटी का रिफॉर्म का न्यूज़ आया था उस दिन सारे हेल्थ इंश्योरेंस एंड जितने भी सिमिलर लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी है सब उस दिन ओनली फॉर 10 मिनट के लिए एक गैप अप ओपनिंग हुआ था, उस दिन भी सस्टेन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ऐसे सेक्टर में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी तो है, लेकिन अभी का जो मोमेंट है वो मोमेंटम स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो जब जब तक मोमेंटम स्टार्ट नहीं होगा मुझे लगता है कि एंट्री करना मतलब फंसे रहना के बराबरी होगा। तो एक बार आप अवॉइड कीजिए करेंट जोन से। ठीक है, अवॉइड कीजिए, ज़्यादा बेटर है। पर सर इन्होंने ले रखा है 80 पे, ये क्या करें? कोई स्टॉप लॉस दे दीजिए। अगर नीवा ओके, अगर नीवा उवा आपने लिया है तो फिर एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 71 के अराउंड, 71 के नीचे आपको नहीं देखना है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। दलीप सिंह जी कह रहे हैं कि सर टाटा टेक क्यों गिरता जा रहा है, काहे नहीं बढ़ता? अब इनके सवाल से, इनकी भावनाओं से ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ले रखा है और इनके भाव से तो नीचे ही है। तो थोड़ा इमोशंस भी हैं इस सवाल में कि टाटा टेक आखिर गिरता ही क्यों जा रहा है। देखिए कोई भी कंपनी का कब चलेगा ना एक्चुअल में किसी को नहीं पता होता है। अब टाटा टेक जब आईपीओ आया था तो उस टाइम पे देखिए बहुत नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद ये तो आपका मेरा और किसी का मन नहीं है कि तुरंत हम चलो इसको ऊपर लेके जाना है, अपने टाइम के हिसाब से चलता है। अब फंडामेंटल रिजल्ट आ रहा है, हमें लगता है कि एक बार एक वैल्यू जोन के आसपास आ चुका है। अगर इसको और नीचे जाना होता तो स्प्रिट के साथ 550 और 500 वो भी आपको प्राइस दिखाई देता ही। लेकिन कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आया है और जो समझ में आ रहा है चार्ट को देख के, 620 625 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से हमारा कवरेज भी है स्टॉक के साथ, और 625 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इट विल टेक टाइम, शॉर्ट टर्म में इजीली नहीं भागेगा क्योंकि ये कंसोलिडेशन रेंज पे है। कोई भी स्टॉक अगर कंसोलिडेशन रेंज पे है वो आपका और मेरे बोलने से ऊपर आएगा नहीं। इट विल टेक टाइम, 3 4 6 महीना लगेगा फिर से। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा जी। ठीक है सर, जेएसडब्ल्यू सीमेंट पे भी राय दीजिए। गणेश जी कह रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू शेयर के बारे में कुछ बता दीजिए, आईपीओ से लिया हुआ है और तब से ही लॉस चल रहा है। देखिए कोई भी कंपनी हो, कोई भी न्यू कंपनी हो जहाँ पे आईपीओ होता है वहाँ पे मेरा बेसिकली एक ही स्ट्रैटेजी चलता है, आईपीओ हाई। अगर पर्टिकुलर कंपनी अपने आईपीओ दिन के जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन करता है तो मैं उसके अंदर बना रहता हूँ। और जेएसडब्ल्यू सीमेंट के साथ देखिए लगातार कंटिन्यूअसली लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है। और यही बात मैं 1 साल से कह रहा हूँ, आपको नाम देखना ही नहीं है, चाहे टाटा बिरला अदानी अंबानी कोई भी हो, लेवल के नीचे आ रहा है, यू नीड टू रेस्पेक्ट द लेवल, यू नीड टू रेस्पेक्ट द प्राइस एक्शंस, देन मार्केट विल रेस्पेक्ट आल्सो योर कैपिटल। सो अदरवाइज आपका नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। 115 116 के आसपास का प्राइस है, मैं बोलूंगा तुरंत एग्जिट करके निकल जाइए। और वही मैंने जो फर्स्ट बोला था, योर फर्स्ट लॉस इज योर बेस्ट लॉस। पहला लॉस नुकसान अच्छा होता है, निकल जाइए लॉस लेके, नहीं तो और आप फंसे रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। 147 रुपये का इशू प्राइस था, मुझे याद है सर। ठीक ठाक भरा था ये आईपीओ, लिस्टिंग भी ठीक ठाक हुई थी। इसका 6 महीने का चार्ट दिखाइए तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा इस चीज़ का कि कैसे किसी आईपीओ में लॉस होता है। देखिए ये स्टॉक ऊपर में 160 रुपये तक भी गया था, लेकिन बाद में देखिए स्टॉक में अब 147 रुपये तो दूर है, 117 रुपये भी नहीं बचे हैं, तो अपने इशू प्राइस से भी काफ़ी नीचे। और यही कारण है कि ये कह रहे थे जो हमारे दर्शक हैं कि इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो अगर निकल गए होते या फिर अपनी पोजीशन बुक कर ली होती तो शायद ये मंजर आज ये नहीं देखते। लेकिन हाँ, ये स्टॉक आप देखिए लगातार स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है। तो ऐसे स्टॉक्स में तो हमारे साथ लोकेश जी जुड़ते हैं, तो लगातार कहते हैं 200 डीएमए के ऊपर स्टॉक ना हो या उसके नीचे हो तो बिल्कुल उसे टच मत कीजिए। और ये ऐसे ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स हो, अगर स्लोपिंग हो तो बिल्कुल भी स्टॉक से दूर रहना चाहिए। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेम, कोई भी ब्रांड हो उस पर मत जाइए। स्टॉक को आप टेक्निकली एनालाइज कीजिए और उसके फंडामेंटल्स देखिए, उसके बेसिस पर चुनिए, ब्रांड नेम से आप मत चुनिए। टाटा टेक भी उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है।
मोहम्मद अरशद जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सीमलेस में खरीद 800 में क्या क्या करना है। 800 रुपये में खरीद रखा है सर, आप क्या करेंगे? 800 रुपये में खरीद के आपने रखा है, 568 का भी प्राइस है, स्टॉप लॉस बहुत पहले ही कट चुका है आपका, और अगर आपने अभी तक बेचा नहीं है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 540। 540 में जाके एक क्वेश्चन फिर से रिपीट मत कीजिएगा, आपको एग्जिट ही करना है क्योंकि इसका चार्ट बहुत खराब हो चुका है। तो एग्जिट का प्लान ढूंढिए, नीचे मैक्सिमम आपको 540 तक वेट करना है। कोई भी उछाल मिलता है तो उछाल के साथ साथ आपको एग्जिट करने का भी सलाह रहेगा। और ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है फिर से स्टॉक आपको 800 एंड 850 के ऊपर आपको मिलेगा, शॉर्ट टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट 6-8 महीने के लिए ऑलरेडी आप फंस चुके हो, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ ज्यादा आप फंसो, इसीलिए 540 का स्टॉप लॉस। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। सर ये जो ज़्यादातर लोगों के मन में ना यही सवाल है कि मार्केट नए हाई के आसपास है, निफ्टी 1 ही % दूर है अपने ऑल टाइम हाई से, लेकिन इनके जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास स्मॉल कैप मिड कैप ही होते हैं। और आप भी कह रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो में आप चेंजेस करने जा रहे हैं। एक हमारे दर्शक है आहिल खान जी, में इनका सवाल ही पड़ रहा था। ये कह रहे हैं कि सर मार्केट कमाल है, निफ्टी 2026 की तरफ जा रहा है, यानी 2026 ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एंटरिंग, और पोर्टफोलियो मार्च 2020 वाला यानी कि कोविड वाला वैसा हाल पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है। तो पता नहीं क्यों है ऐसा। कह रहे हैं मेरे दो सवाल हैं, एक तो वारी एनर्जीज, इसको देखिएगा क्या इसमें फ्रेश एंट्री की जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और दूसरा इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल IGIL सर, इसमें कह रहे हैं कि मैं लॉस में हूँ, एवरेज इनका शायद 460 का है और 275 शेयर हैं आई थिंक इनके पास, ये कह रहे हैं। सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेरी आपने अभी किया है स्मॉल कैप मिड कैप को लेके, बहुत कंसर्न हूँ मैं। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखेंगे, अब लोगों के पास रिलायंस, लोगों के पास भारतीय एयरटेल, लोगों के पास TCS जैसे स्टॉक्स नहीं थे, लोगों के पास भर भर के स्मॉल कैप मिड कैप ही चल रहा था। तो कहीं ना कहीं मार्केट भी ओवरबॉट सिचुएशन में हो गया था स्मॉल कैप मिड कैप। निफ्टी का अभी भी अगर पी देखेंगे तो 22 के आसपास चल रहा है। जनरली ऑब्वियसली इंडिया में ओवर वैल्यूएशन ही रहता है, अब देखेंगे 18 to 20 पी के आसपास चलता है, लेकिन रिसेंटली थोड़ा मुझे लगता है कि मार्केट भी ओवरबॉट है, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप को लेके मैं ये बात कह रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, एज ए मैनेजर मैं क्या करने वाला हूँ, अगर कहीं पे भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस लेंगे, निकल जाएंगे, कैश में बैठेंगे, अगेन नेक्स्ट जो मोमेंटम आ रहा है उस मोमेंटम में हम फिर से पैसा बना लेंगे। तो इसमें गेम वही है, एक चीजों को लेके पकड़ के रोना नहीं है। और मार्केट का जो मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है उस शिफ्ट को नेक्स्ट अच्छे तरीके से फॉलो करना है, उसके साथ आपका भी जो पोर्टफोलियो है उसको भी शिफ्ट करना है। और बाकी सर मुझे लगता है कि वारी एनर्जीज का जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो बहुत ही बढ़िया, जो चार्ट जो है बहुत ही बढ़िया है। अभी एक बार ना 3068 के आसपास का एक शॉर्ट सपोर्ट है, 3068 से लेके 3050 के आसपास। तो जिनके पास पोर्टफोलियो में है बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और एक डिस्क्लेमर है, अगर कहीं पे भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है और वो आपके रिस्क से ज्यादा हो रहा है, आपको निकल जाना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आज का सर लाइव आने का पर्पस ही मैं बता देता हूँ, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो निकल जाइए, निकल जाइए, निकल जाइए, क्लियर कट। स्मॉल कैप मिड कैप में रहना नहीं है, अगर कहीं पे भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, सीधा सीधा सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैक्सिमम लार्ज कैप में पोर्टफोलियो बनाइए और थोड़ा बहुत कैश में बैठिए। कहीं पे भी अपना स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, किसी ने 300 पे खरीद के रखा है, उनको 100 तक वेट नहीं करना, उनको 150 तक वेट नहीं करना। 5% 6% छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेना सीखिए, ये अच्छा होता है जी। ठीक है, तो आज के शो का निष्कर्ष ही यही है, मतलब आज ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, हिट कीजिए, उस स्टॉक में से निकले, स्पेशली अगर वो स्मॉल कैप है मिड कैप है तो फिर तो सर आपको लोगों ज़रूर का ना अपना एक स्टॉप लॉस। हैबिट है, लोगों का एक हैबिट है, हमने ब्रेकआउट कॉल दिया तो लोग भर भर के बाइंग भी किए। तो अभी मार्केट नीचे आ रहा है, पूरा मार्केट नीचे आ रहा है, तो एक कोई एडवाइजर एनालिस्ट या तो किसी के हाथ में नहीं है, ये लॉ ऑफ नेचर है, अगर नीचे आ रहा है आपको भी वो सीखना चाहिए। दैट इज वाई मार्केट टू मच वॉलेटाइल। नीचे आ रहा है, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। लोग सर स्टॉप लॉस मेंटेन करते ही नहीं है, फंस जाते हैं, 2-3 महीना बैठे रहते हैं, फिर बोलेंगे सर लॉस हो रहा है। बिल्कुल वही बात है कि स्टॉप लॉस अगर स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप में हो रहा है ना हिट, तो ज़रूर हिट कीजिए, बैठे मत रहिए। कितने एग्जांपल्स अभी आपके सामने हमने बताए, 800 वाला शेयर 568 पर आ गया, 1000 रुपये लिया हुआ 700 पे आ गया। तो ऐसे एग्जांपल्स के मतलब भरमार है। तो फर्स्ट लॉस इज़ योर मिनिमम लॉस, क्या बोला सर आपने, बेस्ट लॉस? योर फर्स्ट लॉस इज योर बेस्ट लॉस। बेस्ट लॉस, ठीक है, तो बेस्ट लॉस को ले लीजिए,
वर्स्ट लॉस ना हो जाए आपको, इसलिए बेस्ट लॉस को लेके पहली ही बार में स्टॉप लॉस अपना डिफाइन करके उस स्टॉक में से आप निकल जाइए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अगर वो स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप है तो फिर तो आप अपना स्टॉप लॉस ज़रूर ट्रिगर कर लीजिए। अच्छा, और भी हमारे प्राइम मेंबर्स हैं जो अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। एक सर प्रशांत जी है, कह रहे हैं कि मैंने ट्राइडेंट लिया हुआ है और कह रहे हैं कि 28 रुपये 56 पैसे पर लिया मैंने, अब मैं क्या करूं इसमें? ये सारा वो ट्राइडेंट या फिर टेक्सटाइल वाला प्ले ट्रेड डील से जुड़ा हुआ है सर। देखिए अभी तो ऑलमोस्ट 27.89 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एंड संदीप जी यहाँ पे चार्ट पैटर्न बहुत ही खराब है एंड मुझे लगता है कि उनको एग्जिट ही करना चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए। इसका मोमेंटम फिर से सही होगा ना ऑलमोस्ट 31 के ऊपर। 31 के ऊपर अगर सस्टेन होता है देन एक बार फिर से ये 38 तक भाग सकता है, लेकिन बिलो 31 इसका मोमेंटम बहुत खराब है। इनफैक्ट नेक्स्ट सपोर्ट है ऑलमोस्ट 22-23 के आसपास, जो कि अभी भी बहुत दूर है। तो मुझे लगता है कि एक बार आपको स्टॉप लॉस लेके निकल जाना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए। प्रशांत जी आपके लिए राय है। रविकांत गुप्ता जी कह रहे हैं सर आदित्य बिरला सन लाइफ ए बी सन लाइफ AMC 850 की बाइंग है, बने रहें या फिर निकल जाएं इसमें से? ओके, आदित्य बिरला सन लाइफ राइट। ABSL AMC। हाँ, अभी 717 के आसपास का प्राइस है, डबल टॉप बना के नीचे आ रहा है। सर और नीचे आ सकता है, फेयर वैल्यूएशन होगा ऑलमोस्ट 515 के रेंज पे। अभी भी यहाँ से 200 पॉइंट नीचे आ सकता है। तो मुझे लगता है कि जिनके पास पोर्टफोलियो में है आपको एग्जिट करना चाहिए, अदरवाइज 200 पॉइंट नीचे आपको मिलेगा। तो निकल जाइए, एग्जिट कर जाएं। एकदम सर एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। अदरवाइज आपको 200 पॉइंट यहाँ से भी मिल सकता है। मैं सर वही कह रहा हूँ कि मुझे रहना है फेयर वैल्यूएशन में, अदरवाइज नहीं रहना है। तो फेयर वैल्यूएशन 515 550 से स्टार्ट होगा, उस रेंज तक आ सकता है। अगर किसी को वेट करना है, मेंटली स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए। लेकिन सर हम जितने भी बताते हैं ना लोग सुनते नहीं है, इसीलिए एग्जिट करने का सलाह रहेगा। अभी तो कोई भी मोमेंटम या तो बाउंस बैक आज के हिसाब से लास्ट 4 महीना 5 महीने में तो नहीं दिखाई दे रहा है, और आज भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक का चार्ट बहुत खराब है। एक सपोर्ट 600 पे है, उसके बाद 515 550 के आसपास है। तो एटलीस्ट यहाँ से भी तो मिनिमम 100 पॉइंट नीचे मैं करेक्शंस देख रहा हूँ। आप देखिए, अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी है आप वेट करके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास बिग क्वांटिटी है तो 5 पॉइंट भी नीचे आना, 10 पॉइंट भी नीचे आना आपके लिए मुश्किल हो सकता है जी। ठीक है, ओके। क्वांटिटी भी काफ़ी मायने रखती है कि अगर क्वांटिटी आपके पास ज़्यादा है तो फिर तो आपका लॉस और ज़्यादा बढ़ता जाएगा जैसे ये स्टॉक नीचे आएगा, और 200 रुपये का और फॉल इसमें एक्सपेक्टेड है, इसलिए आप निकल जाएं रविकांत जी, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। संजीव कुमार जी कह रहे हैं कि आपका व्यू दीजिए सर SBFC फाइनेंस पर। SBFC 110 पर लिया हुआ है। ताज GVK इनके पास है, वो प्राइस इन्होंने नहीं बताया। AVL इनके पास 550 पे है, और जुबिलेंट CPL 2400 रुपये का प्राइस है। 4 स्टॉक्स हैं सर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल SBFC फाइनेंस अभी 107 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 101 के आसपास। तो स्ट्रिक्टली आप अभी बने रहिए 101 के स्टॉप लॉस के साथ। और सेकंड आपने बताया और एक स्टॉक ताज क्या था GVK, सर? ताज GVK, ताज AVL और जुबिलेंट CPL। ताज जीवी के। ओके, ताज जीवी के अभी 396 के आसपास का प्राइस चल रहा है, बने रहिए, इसमें भी अच्छा फंडामेंटल्स है, आप बने रह सकते हो। और सेकंड है आदित्य विशंस, जो पर्टिकुलर कंपनी अभी 537 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट आपको 498 के अराउंड। तो 498 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई किसी को भी नहीं करना है जी। और सेकंड आपने बताया जुबिलन CPL सर 2400 एग्री। रुपये का प्राइस है। ओके, यस, अभी करेंट जोन से मुझे लगता है कि सर एक बार सपोर्ट कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक मुझे सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं इस स्टॉक में भी मुझे लगता है कि एक बार 12 to 15% नीचे करेक्शन हो सकता है। 12 to 15% नीचे करेक्शन होने के बाद फिर से जो रैली होगा ना, उसमें पॉसिबल होगा ऊपर आना, लेकिन अभी तो नहीं, दूर दूर तक सपोर्ट नहीं है। तो अगर आप 12 से 15% नीचे डाउन साइड देख सकते हो, बने रहिए, अदरवाइज एक बार एग्जिट करके निकल जाइए। चलिए ठीक है, ओके, परफेक्ट है। ये रही राय होगी इनके सारे सवालों को लेकर। इसके अलावा नैन्सी जी का एक और सवाल आया, कह रही हैं कि सर गॉडफ्रे फिलिप्स की 2750 रुपये की सपोर्ट है, आप देखकर बताइएगा वहाँ तक आएगा क्या? संदीप सर अब तो आदत तो हो गई है,
लोगों के गुस्से की आप हंस लीजिए कीजिए, हंसी आए तो कृपा नहीं रुकनी चाहिए। तो सर इनके सवाल हम ले लेते हैं, थोड़ा लिखती भी अलग स्टाइल से हैं, तो लोग लोग इसके ऊपर भी कमेंट कर देते हैं कि इनके साथ कोई स्पेशल वो है क्या, मतलब इनके सवाल आप लेते हैं एक्चुअली तो एक्चुअली सर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक्चुअली देखिए, मार्केट का पार्ट ऑफ द नेचर है। मार्केट सम टाइम ऊपर जाएगा, मार्केट सम टाइम नीचे आ रहा है। अब लोगों को मान लीजिए उनके पोर्टफोलियो लाल है, तो अब क्या करेगा बंदा? फ्रस्ट्रेटेड है, मार्केट निफ्टी ऊपर है, पोर्टफोलियो नीचे है, तो सामने दिख रहा है प्रदीप हल्दर, संदीप ग्रोवर। तो चलो इनको ही कुछ कमेंट कर देते, लगे हाथ क्या करें। तो ये नहीं, मैम का कमेंट हम भी देखते, तो इसीलिए उनको याद भी रखते हैं हम। और उनका जो पर्टिकुलर स्टॉक को लेके क्वेरी है, गोदरेज फिलिप्स इंडिया, तो मुझे लगता है कि 2891 के आसपास है। एग्जैक्टली उन्होंने सही बताया, एक सपोर्ट है ऑब्वियसली 2643 से लेके उसके बाद 2700 के आसपास का एक सपोर्ट है। मुझे लगता है कि वहां पे एक फेयर वैल्यूएशन है, और वहां पे आप एक बार एक स्टैगर मैनर पे बाय कीजिए, अभी नहीं, वेट कीजिए। इट विल टेक 2 मंथ्स, 3 महीना लग सकता है, 2 से 3 महीना मैक्सिमम, लेकिन आपको 2700 के आसपास कभी भी मिलता है, तो आप एक बार बाय करके जा सकते हो जी।